धनतेरस के दिन 2100 नौकरियां रवि नारायण सिंह फिर बांट रहा है। और आपके धनतेरस के दिन ये भाई आप सभी के लिए फिर से रोजगार लेके आ रहा है कि दीपावली किसी की भी निराशा में ना जाए। बांट रहा हूँ तो लोगों का चलिए आर्थिक विकास कर रहा है, लेकिन उनके हेल्थ का क्या? व्हाट अबाउट देयर हेल्थ? तो हेल्थ के लिए हम लोगों ने एक लाया है रवि नारायण सिंह हेल्थ योजना, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में अपने हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं। यहाँ पर आपके हर वार्ड में हर सैटरडे संडे में अलग अलग वार्ड्स में हेल्थ कैंप लगेंगे। देखिए, बिहार में सब कुछ है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है। नहीं है तो बस युवाओं के पास रोज़गार। ऐसे में आशा की किरण बनकर के, उन युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर के एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ चेहरा हमारे साथ हैं, जो आशा की किरण बनकर आए हैं। रवि नारायण जी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और बांकीपुर विधानसभा में इन दिनों सबसे उभरते हुए युवा नेता हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पिछले दिनों आपने लगातार कई लोगों को, कई युवाओं को नौकरियां दी हैं। क्या कुछ मकसद रहा है इसके पीछे आप? कई युवाओं को नहीं, 1560 युवाओं को रोज़गार दिया है और 1560 में से 1000 लोग अब तक जाके अपना जॉब ग्रहण कर चुके हैं। और ये मकसद एक ही है, बेरोज़गारी ख़त्म करना। समाज में जो भी समस्याएं हैं ना, उसका मूलभूत जो है ना जड़, वो बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी को जब आप ख़त्म करते हैं ना, तो चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो वो तभी सशक्त होगा जब वो रोज़गार की तरफ हो, या तो उसका अपना रोज़गार हो या वो जॉब करके अपने घर में 2 पैसे ला रहा हो। और समाज में बिना रोज़गार के ना बाकी सारी बातें सिर्फ कल्पना मात्र हैं। चाहे आप सनातन पे आ जाएं, चाहे आप उलमाओं में पढ़ जाएं, जिसमें भी पढ़ जाएं, लेकिन अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो ना आप अपने धर्म को अच्छे से लेके आगे जा पाएंगे और ना आप अपने घर परिवार में अपने लोगों का विकास कर पाएंगे। और बिना विकास के ना आपका विकास होगा ना देश का विकास होगा। तो इन सब का जो असली मूल है, जो जड़ है, वो है रोज़गार, और वो मैं बांट रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार जो युवा नौकरी पा चुके हैं, वो लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उनकी खुशी को देख करके कैसा महसूस हो रहा है? ये सब काम करने का जो असली मकसद है ना, उनके चेहरे में वो एक स्माइल देखना है। जब वो बहन और भाई मेरा जब मुस्कुरा रहा है ना, तो सब कष्ट ख़त्म हो जा रहा है। वो लग रहा है कि सब ठीक हो गया, ठीक है, सब जायज़ है अगले बार। इसीलिए इसी खुशी के अवसर पे और यही खुशी को देखते हुए आने वाले दीपावली के धनतेरस के दिन 2100 नौकरियां रवि नारायण सिंह फिर बांट रहा है। और आपके चैनल पे सबसे पहले आप ही को बताया है मैंने ये धनतेरस के दिन जो भी भाई बहन मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मेरे हमारे पास डेली 1000 से ज़्यादा कॉलर, मैंने आपको भी दिखाया भी। तो अब सबका मैं सस्पेंस ख़त्म कर रहा हूँ और धनतेरस के दिन ये भाई आप सभी के लिए फिर से रोज़गार लेके आ रहा है कि दीपावली किसी की भी निराशा में ना जाए, ठीक है। लेकिन बस यही है कि इस बार ये जो रोज़गार बांटा जा रहा है, इस दिन भगदड़ ना करें पिछली बार की तरह, और सब के लिए रोज़गार। इसलिए इस बार 2100 रोज़गार लेके आ रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, क्योंकि देखिए जिस दिन कंपनियाँ आती हैं ना, उसी दिन मैं रोज़गार दे सकता हूँ। क्योंकि मैं मेरी अपनी कोई कंपनी तो है नहीं, मैं तो भाई जनसेवक हूँ। हनुमान जी देते हैं, बंदा खाता है। तो मेरा जो मेन है कंपनियों का, वो उसी दिन आती हैं, उसी दिन आपको आना है। ना उसके एक दिन पहले मैं आपको रोज़गार दे सकता हूँ, ना उसके एक दिन बाद दे सकता हूँ। रवि नारायण सिंह रोज़गार उसी दिन दे पाएगा। तो एकदम धनतेरस के दिन आप लोग आ जाएं और फिर से सबको रोज़गार मिलेगा। और जिन भी भाई बहनों की पिछली बार शिकायत रही थी कि पटना में रोज़गार कम है, तो इस बार पटना में हम लोग 500 से अधिक रोज़गार लाने वाले हैं। तो उस दिन आएँ और आप सभी रोज़गार लेके जाएँ। पहले 1500, अब 2100 की घोषणा कर चुके हैं। आगे टीम रवि नारायण के तहत आप ये काम कर रहे हैं। आगे टीम रवि नारायण का क्या योगदान रहेगा, समाज में क्या क्या कार्य होंगे? हाँ, अभी हमारा एक कार्य और स्टार्ट हो रहा है आने वाले शनिवार से। जो आने वाला शनिवार है और रविवार है, उस दिन से हम लोग हर महीने में, हर हफ्ते में हमारा सैटरडे संडे को अलग अलग वार्ड्स में, पटना बांकीपुर में रोज़गार के जैसे मैं बांट रहा हूँ, तो लोगों का चलिए आर्थिक विकास कर रहा है, लेकिन उनके हेल्थ का क्या? व्हाट अबाउट देयर हेल्थ? तो हेल्थ के लिए हम लोगों ने एक लाया है रवि नारायण सिंह हेल्थ योजना, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में अपने हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, जहाँ पे भाइयों का बीपी, शुगर और ईसीजी होगा। अभी जो आप देख रहे होंगे कि युवाओं में खासकर होगा कि अचानक से कोई लड़का खड़ा है और वो गिर गया, हार्ट अटैक आया और वो हमने सुना कि चल बसे। अभी हमारे पास में एक यहाँ महिला रहती थी, उनका पार्लर था, ब्यूटी पार्लर लेडीज़ का, लेकिन वो अचानक से रात में सोई, सुबह उठी नहीं। अभी हमारे एक जानने वाले के भाई रात में सोए, सुबह उठे नहीं। ये सब हो रहा है हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक का क्या भाई, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, और यहाँ से जो माननीय जीत के आते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है, उन लोग छत्तीसगढ़ प्रभार में व्यस्त है।
ठीक है। तो व्हाट अबाउट बांकीपुर, क्या विकास बांकीपुर का जो युवा है, जो महिलाएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो ठंड में पिछली बार आपने सुना होगा ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक आया, उनका कुछ किया किसी ने? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो सरकार से फंड मिलता है वो सिर्फ फंड नेताजी के जेब में जाता है, लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है। आप किसी भी वार्ड पार्षद से जाएँ, बात करें, आपको पता चल जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करोड़ों हर महीने हर साल आपको मिलते हैं। एमएलए को आता है, एमएलए फंड में आता है, लेकिन क्या वो लोगों तक पहुंचता है? नहीं। एक भी मोहल्ला क्लिनिक है भाइयों? बताओ मुझे कमेंट में। आप ही के कमेंट में मैं बोल रहा हूँ डालें कि कहीं आपके यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक है सरकार द्वारा संचालित? नहीं है। तो कोई बात नहीं, घबराने की विषय नहीं है। रवि नारायण सिंह है ना भाई, आ रहा है और आपके हर वार्ड में हर सैटरडे संडे में अलग अलग वार्ड्स में हेल्थ कैंप लगेंगे। वहाँ भी मेरे सारे बुजुर्ग माताओं से और जितने भी हमारे चाचा जी हैं सबसे है, और जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग जाएं और अपना ईसीजी वहाँ करवाएं जो हम ला रहे हैं, और वहाँ अपना शुगर और ब्लड टेस्ट कराएं, और अपनी कोई भी बीमारी जो आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती है उसको अभी ट्रेस करके उसका आप अपना संज्ञान लें और दवाइयाँ खाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा बांकीपुर तभी तो बिहार का विकास होगा, तभी तो हमारे देश का विकास होगा। अच्छा, एक और सवाल हम अभी दिमाग में मेरा कुलबुला रहा है कि 1500 नौकरी, 2100 नौकरी, इसमें नौकरियों में आपका रोजगार में क्या टारगेट है? 60,000 नौकरियां बांटने का विचार है चुनाव से पहले, जिसमें से 20,000 रोजगार कम से कम बांकीपुर के लिए मैंने सुरक्षित रखा है, और बांकीपुर के भाई बहनों को 20,000 रोजगार में बांटने वाला हूँ। इतना तो लगता है कि बांकीपुर विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अपने कार्यकाल में नहीं बांट पाए होंगे। एक बांट दी हूँ तो पता कर ले, मुझे बाकी का तो पता नहीं है। मेरे पास तो आज तक कोई भी नहीं आया कि एक भी बटा हो, बट वो उस पर उन चर्चाओं में नहीं जाना। भगवान करे आप भी बांटें। हे प्रभु, हे बालक जागें, बालक मुद्रा से बाहर आएँ और बांकीपुर का विकास करें। कुछ सवाल राजनीतिक ले लें। जहाँ तक पिछले वीडियो में आपने मुझे बताया था कि रवि नारायण जो हैं राजनीति में आएंगे, अभी तक जो चर्चाएं चल रही है मार्केट में, जो राजनीतिक गलियारों में भी जो चर्चाएं हैं, किसी पार्टी से ऑफर मिला? इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस विषय में कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रवि नारायण सिंह, मैंने क्या बोला था अपने पहले आपके साथ, आपको ही दिया था ना पहला वीडियो अपना राजनीति का, तो उसमें भी एक ही बात कहा था, और आज फिर कह रहा हूँ आपके ही माध्यम से कि रवि नारायण सिंह किसी दल में नहीं जाने वाला है, ये निर्दलीय ही रहने वाला है। चलिए, धन्यवाद है आपका सर। और ये थे रवि नारायण जी, जिनको आपने सुना, ये इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि धनतेरस के दिन हम 2100 युवाओं के घर में जो है खुशियाँ लाने वाले हैं, 2100 युवाओं को नौकरी देने वाले हैं, और युवा जो है उस दिन आएँ और यहाँ पे आकर के ऐलान कर देता हूं। जगह बता दीजिए। आप सभी को धनतेरस के दिन बोरिंग रोड, पंडुई कोठी, रवि मेंशन में सुबह 9 बजे से आ जाना है। सुबह 9 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और शाम के 3:30-4 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबके घर में धनतेरस की पूजा भी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धनतेरस के दिन सुबह 9 बजे से शाम के 3:30-4 बजे तक का ये कार्यक्रम है, उसमें आएँ, सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लेके जाएँ। सुन लिया आपने, जगह भी बता दिया है इन्होंने। पंडुई कोठी बोरिंग रोड में है ये, रवि मेंशन, पंडुई कोठी में आएँ और आप रोजगार लेके जाएँ। इस बारे में आपकी क्या राय है और रवि नारायण के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।